हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी अंतरा भाग 2 काव्यखंड के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। काव्यखंड के इस अंक में मैं आपके लिए विष्णु खरे जी द्वारा लिखी गई कविता सत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सत्य कविता के द्वारा विष्णु खरे जी ने जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट किया है। प्रस्तुत कविता सत्य में महाभारत के दो प्रसिद्ध पात्र, एक महाराज युधिष्ठिर और दूसरा पात्र महात्मा विदुर को लेकर कविता लिखी गई है एवं इन दोनों पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले हम कविता का सार समझ लेते हैं। विष्णु खरे जी का पसंदीदा ग्रंथ महाभारत रहा है। वे अक्सर महाभारत को रुचि के साथ पढ़ते थे एवं महाभारत के पात्रों एवं प्रसंगों को जीवन से जोड़कर देखते थे। इसलिए प्रस्तुत कविता में भी उन्होंने महाभारत के ही पौराणिक पात्रों को उठाया है और उनके माध्यम से ही जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कवि कहना चाहते हैं कि जिस समाज में हम जी रहे हैं उसमें न केवल सत्य की पहचान बल्कि उसकी पकड़ भी मुश्किल होती जा रही है। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह दूर हो जाता है, कभी वह हमारे आंखों के आगे उपस्थित हो जाता है तो कभी ओझल हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे महाराज युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भ्राता थे और महात्मा विदुर जो कि कौरवों एवं पांडवों के चाचा थे, साथ ही साथ वे कौरवों के प्रधानमंत्री भी थे। विदुर सत्य का हमेशा साथ देते थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब भी उन्होंने दुर्योधन की निंदा एवं पांडवों का समर्थन किया था। जब पांडवों को मारने के लिए कौरव लाक्षागृह का निर्माण करवाते हैं तो इस योजना की जानकारी पांडव तक विदुर ही पहुंचाते हैं एवं पांडवों के प्राणों की रक्षा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विदुर हमेशा से सत्य के पालक एवं सत्य का साथ देते रहे। जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया तब विदुर कौरवों को एवं कौरवों के पिता महाराज धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि युद्ध विनाशक होगा और उन्हें कौरवों के तरफ से युद्ध लड़ना पड़ जाता। इसलिए उन्होंने कृष्ण के द्वारा दी हुई अपनी धनुष को ही तोड़ दी। पांडव जो आशा लगाए हुए थे कि विदुर युद्ध में उनके तरफ से ही लड़ेंगे, परंतु विदुर युद्ध में भाग ही नहीं लेते और संन्यास ले लेते हैं। इसी ग्लानि से वे वन में जाकर तपस्या करते हैं एवं पांडवों का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं न कहीं उनको इस बात का खेद था कि उन्होंने पांडवों के साथ जो भी अन्याय हुआ उसका पूर्ण विरोध वो नहीं कर पाए। कविता में महाराज युधिष्ठिर सत्य के अन्वेषक यानी खोजकर्ता के रूप में एवं महात्मा विदुर स्वयं सत्य का प्रतीक है। कहने का अर्थ है कि युधिष्ठिर सत्य के खोजकर्ता यानी सत्य को ढूंढने वाले हैं एवं विदुर जो स्वयं सत्य हैं। इसलिए युधिष्ठिर सत्य को यानी विदुर को ढूंढ रहे हैं। कवि इन पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहे हैं कि जीवन में सत्य कितना महत्वपूर्ण है। अब हम कविता का भावार्थ को समझेंगे। कविता पढ़ते हैं। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। गुहारते हुए का अर्थ है गुहार लगाते हुए अथवा आवाज लगाते हुए। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने स्पष्ट किया है कि सत्य का साथ ना देने पर व्यक्ति की क्या दशा होती है। जैसे विदुर ने पांडवों के साथ हुए अन्याय का विरोध नहीं किया था, इसलिए जब युधिष्ठिर उनसे मिलने जाते हैं तो वे उनसे मुंह छिपाकर जंगल में भाग जाते हैं। इस प्रकार सत्य कभी तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और कभी हमारी आंखों से दूर चला जाता है या फिर छिप जाता है। सत्य को जानने वाला सत्य को पुकारता ही रह जाता है। जैसे कि युधिष्ठिर के बार बार पुकारने पर भी विदुर नहीं रुके थे। युधिष्ठिर बार बार उन्हें कह रहा था कि वह उनका सेवक कुंती का पुत्र युधिष्ठिर है, उसकी बात तो सुन लीजिए, परंतु वे रुकना तो दूर
क्षण भर के लिए ठिठक कर भी उसकी ओर नहीं देखते हैं। अर्थात सत्य यह जानना चाहता है कि हम उसे वास्तव में जानना भी चाहते हैं या नहीं। सत्य भी हमारी परीक्षा लेता है। भाव यह है कि जिस प्रकार युधिष्ठिर के पुकारने पर भी सत्य का पालन करने वाले विदुर घने जंगलों में चले गए थे, उसी प्रकार जब हम सत्य को दीनता पूर्वक पुकारते हैं तब वह हमसे और अधिक दूरी बना लेता है। संभवतः सत्य हमारी भी परीक्षा लेना चाहता है कि हम कितनी शिद्दत से, कितने संयम से और कितना साहसपूर्ण होकर उसको प्राप्त कर लेना चाहते हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ, आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर। वह नहीं ठिठकते। इसका भाव समझते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। अर्थात सत्य को पा लेने की मनसा हम सबके अंदर होती है और हम सत्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, परंतु हमें कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सामने जो है वो सत्य है और अगले ही पल जैसे ही हम उसके पास जाते हैं वो हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे युधिष्ठिर ने जब महात्मा विदुर को पहचान लिया तो एक बार तो उनको लगा कि जैसे उन्होंने विदुर को प्राप्त कर लिया और अगले ही पल महात्मा विदुर और घने जंगलों में चले जाते हैं और उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं और हम कहते ही रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे जब महात्मा विदुर उनकी आवाज और पुकार सुनकर के भी नहीं रुकते तो युधिष्ठिर ये कहते रह जाते हैं कि रुकिए महात्मा विदुर, यह मैं हूँ, कुंती पुत्र धर्मराज। वह बार बार दुहाई देते हैं कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ, आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर। वह नहीं ठिठकते, अर्थात वह नहीं रुकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्य हमारे हाथ से, हमारी पकड़ से बाहर हो जाता है, ओझल हो जाता है। आगे की कविता पढ़ते हैं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर खड़ा ही रहता है। वो दृढ़ निश्चयी अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकर समा जाता है हम में। प्रस्तुत पंक्ति में कवि विष्णु खरे जी यह प्रकाश डाल रहे हैं कि यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होकर के सत्य को ढूंढता है तो एक न एक दिन उसका सत्य से साक्षात्कार हो ही जाता है। तात्पर्य है कि सत्य की प्राप्ति दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं है। जब हम युधिष्ठिर के समान ही दृढ़ संकल्प के साथ सत्य की खोज में उसके पीछे लग जाते हैं तब एक न एक दिन वह कुछ सोचकर रुक जाता है। कौन रुक जाता है? सत्य रुक जाता है। अंततः लगता है कि सत्य हमें देख रहा है, हम भी उसे केवल देख ही पाते हैं, उससे कोई संवाद नहीं कर पाते। उस समय वह कहीं और देखती हुई नजर से हमारी आंखों में देखता हुआ सा प्रतीत होता है कि जैसे अंतिम बार देख रहा हो हमें। इस प्रकार सत्य से हमारा वह अंतिम साक्षात्कार होता है। उस समय उसमें से एक हल्का सा प्रकाश जैसा आकार निकलकर हम में प्रवेश कर जाता है। अर्थ है कि हम सत्य को अनुभूत कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जब वह प्रकाश हमारे अंदर आ जाता है तब सत्य हमें अपने प्रकाश से भर देता है और फिर हमें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वह हमारे अंदर समा जाता है। आगे की पंक्ति देखते हैं एवं उसका भाव ग्रहण करते हैं। जैसे समीप वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। यहाँ पर निर्निमेष का अर्थ होता है बिना पलक को झपकाए हुए, यानी कि एक टक किसी को देखना। आलोक का अर्थ होगा प्रकाश। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है
उदाहरण देकर के कवि समझा रहे हैं कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर वैसे ही समा जाता है जैसे विदुर ने समी वृक्ष के तने के सहारे खड़े होकर धर्मराज युधिष्ठिर को अनजान जैसे देखते हुए भी पहचान कर अंतिम बार बिना पलक झपकाए निर्निमेष यानी बिना पलक झपकाए देखा था। तब उनका प्रकाश उनमें से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़कर युधिष्ठिर में मिल गया था। और जैसे ही वह प्रकाश युधिष्ठिर में मिल जाता है तो युधिष्ठिर को सत्य की प्राप्ति हो जाती है। आगे का पंक्ति देखते हैं। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ, वह हममें विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। जब हमारे अंदर वह सत्य का प्रकाश मिल जाता है, विलीन हो जाता है, भी हम सिर झुकाकर निराश अवस्था में लौटते हैं, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि सत्य हमारे अंदर विलीन तो हो गया, परंतु वह हमसे कुछ बोला नहीं। हमने उसे अपने आकार से निकलते और हमें विलीन होते देखा जरूर है, फिर वह आगे बढ़ गया। इस प्रकार सत्य की उपस्थिति के बारे में हमारे मन में एक संशय ही बना रहता है कि सत्य हमें प्राप्त हुआ भी है या नहीं। कहने का भाव यह है कि दृढ़ संकल्प से हमें सत्य से साक्षात्कार तो हो जाता है, यानी सत्य हमें प्राप्त तो हो जाता है, पर यह सुनिश्चित नहीं होता है कि हमने सत्य को धारण भी कर लिया है या नहीं। इस प्रकार हमारे मन में एक संशय यानी एक शक सा बना रहता है कि सत्य हमारे भीतर मौजूद भी है या नहीं है। आगे की पंक्ति देखते हैं। हम कह नहीं सकते, ना तो हम में कोई अस्फुरन हुआ और ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? ज्वर का अर्थ है बुखार होना, प्रतिबिंब का मतलब होगा परछाई और स्फुरन का अर्थ होता है कपकपी या सिहरन। प्रस्तुत पंक्ति में विष्णु खरे जी सत्य के आकार से प्रकाश पुंज जो हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है और उसके बाद भी हमारे मन में एक संदेह सा बना रहता है कि वह हमारे अंदर विलीन हुआ है या फिर बाहर चला गया है, इसी पर यह पंक्ति प्रकाश डालती है। कवि कहते हैं कि सत्य का प्रकाश हमारे पास आया तो हमारे अंदर कोई कपकपी नहीं हुई, ना ही हमें कोई ज्वर यानी बुखार सा महसूस हुआ, ना ही हमारे शरीर में किसी प्रकार का कंपन ही हुआ, ना किसी विशेष उष्मा की अनुभूति ही महसूस हुई। अर्थात हमने अपने अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन का अनुभव नहीं किया। अतः हम यह निश्चय ही नहीं कर पा रहे हैं, हम यह पूरे विश्वास के साथ खुद को यकीन ही नहीं दिला पा रहे हैं कि सत्य हमारे अंदर समाया है अथवा नहीं। आगे की पंक्ति देखते हैं। जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बात कह सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। यहाँ पे कवि उदाहरण द्वारा कहना चाहते हैं कि जब युधिष्ठिर वन से वापस इंद्रप्रस्थ लौटते हैं तो वह मन ही मन यही सोच रहे होंगे कि उनके अंदर यही संशय होगा कि उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई भी है या नहीं, क्योंकि उन्होंने भी किसी प्रकार का ना तो अस्फूर्ति, ना कोई ज्वर और ना ही किसी प्रकार का ऊष्मा ही अपने अंदर महसूस किया था। तो वो यही सोच रहे होंगे कि विदुर अगर चाहते तो वह उनसे वही बात कह देते, परंतु उन्होंने एक प्रकाश पुंज बनकर उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। हमारी आत्मा में कभी कभी जो विशेष दीप्ति आ जाती है यानी जो चमक आ जाती है, क्या वह आत्मा की आंतरिक शक्ति सत्य से प्रकाशित हो जाने के कारण है? जैसे खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए युधिष्ठिर ने मुकुट पहने सिर को नीचा किए हुए सोचा होगा कि यदि विदुर कहना चाहते तो वही बात बता देते। कवि का कहने का भाव यह है कि युधिष्ठिर ने
अपने अहं का त्याग करते हुए, यानी अपने अहंकार का त्याग करते हुए, अपने घमंड का त्याग करते हुए यह सोचा होगा कि उनकी अंतर आत्मा में जो सत्य और न्याय का प्रकाश है वही उस अनकहे सत्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है। सत्य के प्रकाश ने ही उनकी आत्मा को चमका दिया है, कांतिमान बना दिया है। अब हम कविता में आए भाव सौंदर्य को देखते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो सत्य होता है जरूरी नहीं है कि वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी सत्य हो। कहने का अर्थ है कि सत्य पात्र के अनुसार बदलता भी रहता है। मनुष्य सत्य को प्राप्त कर लेना चाहता है और उसके लिए वह युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्प होकर प्रयास करता है, और यदि जब वह ऐसा प्रयास करता है तो उसे सत्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। परंतु सत्य भी मनुष्य के संयम एवं उसके दृढ़ संकल्प तथा उसके साहस की परीक्षा लेता है, और जब उसे लगता है कि वह सत्य को धारण कर सकता है तभी सत्य उसे प्राप्त होता है, तभी सत्य का प्रकाश व्यक्ति में समाता है, विलीन हो जाता है। कविता का शिल्प सौंदर्य युधिष्ठिर और विदुर का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया गया है, जहाँ पे विदुर सत्य का एवं युधिष्ठिर सत्य के खोजकर्ता या अन्वेषक के रूप में आए हैं। कविता की भाषा बहुत ही सरल और सजीव है। सत्य का प्रत्येक स्थान पर मानवीकरण किया गया है। बार बार, कभी कभी एवं धीरे धीरे शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक शब्द का 2 बार प्रयोग करके कविता में शब्द पे जोर डाला गया है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है एवं संपूर्ण कविता में मुक्त छंद व्याप्त है। भाषा में गंभीरता एवं सजीवता है। तो यहाँ पे यह कविता समाप्त होती है। आशा है आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। पाठ से संबंधित समस्याओं एवं प्रश्नों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, जहाँ मैं उसका उत्तर दे दूंगी।